हेलो गाइस, मैं फिर से हाजिर हूं आप सबों के बीच, रवि कुमार। जैसा कि मैंने 2 वीडियो पहले भी बना चुका है, करेक्टर स्केच ऑफ राजू एंड करेक्टर स्केच ऑफ रोजी का पार्ट 1। तो जो कोई हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया जाके देखें। हम लिंक उसके आप अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देखें और इस लॉकडाउन में हमारे साथ बने रहें। आज हम करेक्टर स्केच ऑफ रोजी पार्ट टू बोलो या फिर कंप्लीट करेक्टर डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, कुछ कुछ तो काम हम भी कर रहे हैं, इसीलिए सब्सक्राइब करके हमारा मनोभावना को बढ़ाएं। चलिए आज जो बात करते हैं रोजी के बारे में, पीछे वीडियो के आगे जाते हैं। हमने बताया था कि रोजी एक ट्रेडिशनल यंग वुमेन थी, खूबसूरत सी महिला थी, ट्रेडिशनल यंग वुमेन थी, इंडियन कल्चर की यानी कि भारतीय संस्कृति की एक सभ्य महिला थी, जिस कारण से उसको अपना पति उसको बहुत ही प्यारा था। जो बात कहने के लिए कहता था उसका पति, वो करने के लिए वो तैयार हो जाती थी। अब हम एक एक करके कैरेक्टर को जब वो कैरेक्टर को बता रहे हैं तो कुछ कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाते हुए चलेंगे कि आखिरकार इस नोवेल में वाइफ के रूप में उसका क्या रोल था। तो रोजी जो थी वह एक इंडियन ट्रेडिशनल वाइफ भी थी। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बहुत ही संस्कारी वाइफ थी, खूबसूरत महिला थी, खूबसूरत वाइफ भी थी। लेकिन मार्को का भैया किस्मत फूटा। इतनी खूबसूरत वाइफ होने के बावजूद उसको जरा सा भी भाव नहीं देता था। उसको तो बस मरी गली चीज़ों से प्रेम था। कहने का मतलब उसको मूर्तियों में, गुफाओं से प्रेम था। मार्को को गुफाओं से प्रेम था, ना कि अपनी पत्नी से। वो ज़्यादातर अपना समय जो है उधर ही बिताता था। रोजी को डांस करना बहुत ही पसंद था। क्या था? रोजी को डांस करना बहुत ही पसंद था। लेकिन मार्को उसके डांस की तुलना बाजार के मंकियों की डांस से करता था कि ये बंदरों का डांस, बंदर का कला होता है डांस करना, ये तुम्हारा काम नहीं है, हम लोग बड़े घर के लोग हैं। तो इस तरह से रोजी का मनोभाव गिर जाता है। दोस्तों क्या होता है, उसका मनोभाव गिर जाता है। वो अब उसको लगता है कि हमको अब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर वो चलते रहता है कि नहीं, हमें तो एक बड़ा डांसर बनना है। तो आपके लिए भी यह सलाह है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना पड़ता है। रोजी नहीं मानी उसके बात को और निरंतर प्रयास करते रही। एक दिन ऐसा भी आया दोस्तों कि वह जो है नलिनी के रूप में फेमस हुई, चाहे जरिया कोई भी हो, चाहे वो, हालांकि राजू ने उसे फेमस किया था, लेकिन जरिया कोई भी हो, मंजिल पे वो पहुंची उसके लगातार प्रयत्न करने के बाद ही। तो भैया डांसर तो थी, लेकिन मौका मिले तब तो बड़ा डांसर बने। उस मौके के खोज में रोजी जो है भटक रही थी। बोल सकते हैं वो अपने पति के पीछे पीछे मौके का तलाश कर रही थी, लेकिन मार्को उसे मौका देने वाला नहीं था। लेकिन जब रोजी जो है वह राजू के कांटेक्ट में आई, राजू ने उसे प्रोत्साहन दिया कि नहीं रोजी, तुम तो बहुत बड़ा डांसर बन सकती हो, मुझे जो है तुम में बहुत बड़ा डांसर दिखता है। और राजू के फुलाने पे, फुलाना समझ रहे हैं ना, मन बढ़ा देने से रोजी में उत्साह भर जाता है। और रोजी कहाँ तक उस मार्को जिसको केव से प्रेम था उससे डाइवोर्स ले लेती है। डाइवोर्स हो जाता है, ले लेने का बात नहीं है, हो जाता है। उन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो जाता है और उसका प्रेम प्रसंग भावना को समझिए, प्रेम प्रसंग अब रोज राजू के साथ चलने लगता है। अब राजू तो भैया शुरू से ही चाह रहा था कि इतनी खूबसूरत महिला थी तो कौन नहीं चाहे कि भैया हमारी वो ये हो जाए, तो उसके साथ पहले से था। तो राजू बहुत खुश हुआ। अब रोजी जो है वो राजू के घर में रहने लगी और लगती है और 3-3 घंटे प्रैक्टिस करने लगती है। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब रोजी राजू से बोलती है कि नहीं, मैं रेडी हूँ परफॉर्मेंस देने के लिए पब्लिक प्लेस पे। तब राजू जो है वह उसके लिए
परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज तैयार करता है। अब स्टेज तैयार करने का मतलब वो खुद स्टेज नहीं बनाता है, उसके लिए जुगाड़ करता है। तो उस नलिनी के रूप में उसका नाम देता है और उसका पहला परफॉर्मेंस इतना खतरनाक होता है, सभी लोग वाह वाह करने लगते हैं। तो सोच सकते हैं अगर आप क्रिकेट खेलने गए और पहला ही बॉल पे छक्का मार दिए तो आपका उत्साह का तो फिर कहना ही नहीं। उसी तरह रोजी का भी हुआ। रोजी जो है अब पूरी तरह से इनकरेज हो गई, उसके अंदर उत्साह आ गया, पूरी तरह से अब जोश आ गया और वह बहुत ही फेमस हो गई। ठीक है, इस बीच तो ये एक करेक्टर था, मतलब ये एक थोड़ा सा टॉपिक था। अब आगे एक ट्रू लवर के रूप में भी इस नोवेल में रोजी को देखा गया है, ट्रू लवर के रूप में। और रोजी जो है उसके सबसे पहले तो उसका हस्बैंड जो मार्केट था उससे पूरा प्यार करती थी, अंधा प्यार। तो उसे जो है वो हमेशा प्यार करी जब तक कि डाइवोर्स नहीं हुआ। और ऐसा नहीं कि डाइवोर्स होने के बाद में वो प्यार नहीं करती थी, उसको तब भी प्यार करती थी। लेकिन अगर डाइवोर्स होने के बाद में अब राजू से उसका कनेक्शन हुआ तो राजू से भी वह बेइंतहा प्यार करती थी। यहाँ तक कि राजू ने उसके साथ धोखाधड़ी किया, उसके गहनों को बिना कहे, है ना, अपना हथिया लिया, फोर्जरी सिग्नेचर किया, बहुत कुछ किया दोस्तों। इतना होने के बावजूद भी रोजी ने उसका केस तक लड़ने के लिए पैसे जुगाड़ किए, डांस किए, कई परफॉर्मेंस दिए उसको पैसे जुगाड़ करने के लिए। राजू जेल में गया था तो जेल से बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े वकील को अपॉइंट किया। तो आप समझ सकते हैं कि वो ट्रू लवर थी कि नहीं। तो ये ओवरऑल ये करेक्टर आपको मैंने बता दिया। अब आप ही समझ सकते हैं कि क्या रोल होगा रोजी का, एक ट्रू लवर के रूप में, एक डांसर के रूप में, एक वाइफ के रूप में, एक इंडियन ट्रेडिशनल वुमेन के रूप में। तो आपको मेरा ये टोटल रोजी का करेक्टर कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये पसंद आता है तो। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।